सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। और आज की क्लास जो कि कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स की है और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चल रहा था। इसमें लास्ट अभ्यास एक्सरसाइज जो कि एलसीएम तथा एचसीएफ से संबंधित है, व्यंजकों का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना। इसमें कुछ प्रश्न अपन ने सीख भी लिए थे और 3.6 एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन क्वेश्चन बताने से पूर्व क्या आप सभी लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं समझने के लिए? तो आइए अपनी नोटबुक और पेन के साथ प्रेजेंट होइए, क्वेश्चन पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन समझने से पूर्व पुनः एक बार बता देता हूँ, वीडियो जो भी आपके पास आता है उसको प्रारंभ से लेकर अंत तक पूर्ण रूप से पूरा कंप्लीट देके 1 या 2 मिनट या 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देखने से आपको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो पूरा का पूरा ही देखें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर भी करें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5। एचसीएफ आपको दे रखा है तथा एलसीएम दे रखा है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। अर्थात दोनों व्यंजक जो कि आपके बहुपदीय हैं या रैखिक जो भी हैं वो आपको ज्ञात करना है। लेकिन यहाँ पर देखिए एचसीएफ तो एक गुणनखंड के रूप में है और एलसीएम यहाँ पर 3 घात का एक बहुपद है और 3 घात का एक बहुपद है, तो ये आप अच्छे से जानते हैं कि एलसीएम के 3 गुणनखंड होंगे। और इस तरह के व्यंजकों के जो कि 2 से ऊंची घात के व्यंजक आते हैं उनका गुणनखंड करना पूर्व कक्षा 9 के अंदर आप लोगों ने शेषफल प्रमेय की सहायता से सीखा था। अर्थात इसमें x वेरिएबल x के स्थान पे ऐसी वैल्यू रखिए जिससे कि इस व्यंजक का मान 0 हो जाए, और जब इसका मान 0 होगा तो एक गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि x पर a रखने से यदि 0 होता है तो गुणनखंड माइनस का होगा, और माइनस a रखने से यदि 0 हो जाए तो गुणनखंड प्लस का होगा। तो उसी के आधार पे अपन इसके पहले गुणनखंड कर लेते हैं एलसीएम के। एलसीएम के गुणनखंड करने के लिए अपन x बराबर इसमें देखिए वैल्यू रखते हैं -2 रखने पर, जब इसमें -2 रखेंगे अपन तो हमें इसका मान प्राप्त होगा 0। तो -2 की पावर 3 -19 इंटू -2 -30 कुल मिला के अपन को प्राप्त होगा -8 प्लस 38 -30 एक बार 0। इसलिए एक गुणनखंड आपका होगा कौन सा? x प्लस 2। भाई माइनस रखने से 0 आया तो गुणनखंड प्लस का होगा। इसी प्रकार x बराबर -3 तथा x बराबर 5 रखने पर ये दोनों वैल्यू यदि इसमें रखोगे तो दोनों से इसका मान 0 आएगा। इसलिए एक गुणनखंड आपको प्राप्त होंगे x प्लस 3 तथा x माइनस 5। ये आपके एक गुणनखंड और होंगे। रखने पर मान या लिख देना 0 और आप लोग निकाल के देख लेना, इसलिए ये गुणनखंड और होंगे। इसकी तरह निकाल के देखना 0 आएगा तो ये गुणनखंड होंगे। अर्थात एलसीएम को हम गुणनखंड के रूप में डिफाइन करें तो x प्लस 2 x प्लस 3 और x माइनस 5 ये आपका एलसीएम होगा।
लेकिन हम जानते हैं सूत्र दोनों व्यंजकों का। अब आगे आप यहां से लिखना प्रारंभ करें। दोनों व्यंजक का गुणनफल इक्वल HCF इनटू LCM होता है, LCM। इसलिए अपने पास दोनों व्यंजकों का गुणनफल x-5 इंटू x+2 x+3 x-5 होगा। ये दोनों व्यंजकों का गुणनफल है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा लेकिन x-5 HCF है, इसलिए दोनों व्यंजकों का एक गुणनखंड x-5 होगा। ये तो एक गुणनखंड होगा, क्योंकि सारे जो गुणनखंड आता है वो ये HCF कहलाता है। तो आपके पास यहाँ पर देखिए दोनों के गुणनफल में कुल 4 गुणनखंड हैं। 4 गुणनखंडों में से ये गुणनखंड तो दोनों व्यंजकों का एक गुणनखंड होगा। अगर पहले व्यंजक का एक गुणनखंड ये होगा, दूसरे का भी यही होगा, तभी तो ये HCF होगा, सार्व होगा। तो यहाँ पर 4 में से ये गुणनखंड पहले व्यंजक का, ये गुणनखंड दूसरे व्यंजक का, क्योंकि दोनों का एक गुणनखंड ये होगा। और अब बचे 2 गुणनखंड, 2 में से एक गुणनखंड पहले का, दूसरा गुणनखंड दूसरे व्यंजक का होगा, चाहे किसी को भी ले लें। तो इसलिए अपन क्या लिखेंगे, इसलिए एक व्यंजक अब अपन एक व्यंजक ज्ञात करें तो एक व्यंजक का एक गुणनखंड x-5 होगा, दूसरा गुणनखंड इन दोनों में से कोई सा भी एक ले। तो कोई सा भी एक लेंगे तो अपन यहाँ पर x+2 ले लेते हैं। तो हमें पहला व्यंजक प्राप्त हो गया, गुणा कीजिए इनको, तो x² - 3x - 10 प्राप्त होगा। ये एक व्यंजक होगा। और दूसरा व्यंजक ज्ञात करने के लिए आपको ये कार्य करना है। दूसरा व्यंजक देखिए, अब दूसरा व्यंजक अपन ज्ञात करेंगे तो इसका भी एक गुणनखंड तो इन दोनों में से एक होगा, यानी x-5 तो होगा ही, और दूसरा गुणनखंड इन दोनों में से एक, लेकिन इन दोनों में से एक अपन ले चुके, तो अपने पास तो यही बचा, ये गुणनखंड इसमें लेना है x+3। तो कुल मिलाकर के यदि इसको गुणा करोगे, कोष्टक खोलोगे, दोनों को गुणा करना है, गुणा करेंगे तो x² - 2x - 15 आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार से हम 2 व्यंजकों को निकाल सकते हैं। और सेम इस क्वेश्चन पर आधारित आपका विविध प्रश्नमाला में भी एक क्वेश्चन है 22, और 22 नंबर वाला विविध प्रश्नमाला का क्वेश्चन सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको करना है। अब अपन कुछ प्रश्न विविध प्रश्नमाला के भी देख लेते हैं। विविध प्रश्नमाला के अंदर क्वेश्चन नंबर 15, और 15 से पहले के जो क्वेश्चन हैं वो आप बड़े आसान तरीके से इजीली वे में आप हल कर सकते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में एक आपको बहुपद दिया हुआ है। बहुपद को अपन fx या px से भी आप इसको दर्शा सकते हैं, और fx से भी आप दर्शा सकते हैं। px या fx, gx या अन्य कोई भी सिंबल ux से t चर में भी आप दर्शा सकते हो। तो यहाँ पर ये बहुपद है और ये द्विघात बहुपद है, और इसके 2 शून्यक अल्फा व बीटा है, ये प्रश्न में दिया हुआ है।
तो डिफाइन कीजिए, कुछ आपसे सिद्ध करवा रहा है, प्रूव करवा रहा है, वहां पर आपको दो क्वेश्चन प्रूव करवा रहा है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान प्रूव करो, या दूसरा इसकी भी वैल्यू आपसे पूछा है कि इनका मान क्या होगा। ये दो प्रश्न आपको ज्ञात करना है, या दोनों प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए भी, प्रूव करने के लिए भी दे सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले द्विघात बहुपद में हम जानते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, मूल या शून्य एक ही बात, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग करेंगे तो योग के लिए सूत्र था -b/a, या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान लेके x का गुणांक -b, a मीन्स x स्क्वायर का गुणांक 1, तो कुल मिला के हमें प्राप्त होगा कोष्टक खोलने पर प्लस b, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, ये तो मान प्राप्त हो गया। अब अपन निकालते हैं दोनों शून्यकों का गुणनफल, दोनों शून्यकों के गुणनफल के लिए सूत्र था c/a, और ये मान याद करेंगे तो c का मान अचर गुणांक q/1, ये अल्फा डॉट बीटा का मान है, यानी कुल मिलाकर के अल्फा डॉट बीटा हमें प्राप्त हुआ q, ये इक्वेशन नंबर 2। अब अपन को पहला प्रश्न जो कि मान याद करने के लिए दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान याद करना है। चूंकि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यदि ज्ञात करें तो हमें ये प्राप्त होता है, होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इसमें जो मान आपको मालूम है वो रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान इक्वेशन नंबर 1 से p स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करना, प्लस 2 इंटू अल्फा डॉट बीटा q दिया हुआ, पक्षांतरण कीजिए, p स्क्वायर माइनस 2q इक्वल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो ये वैल्यू इसकी प्राप्त होगी। पहला क्वेश्चन आपका, पहला मान आपको प्राप्त हो चुका। अब इसके बाद में सेकंड वाले को हल करने के लिए एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, 1/बीटा, तो एलसीएम अल्फा डॉट बीटा, जब एलसीएम कहेंगे तो ऊपर आएगा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, बात तो एक ही है। इसका मान आप समीकरण नंबर 1 में देखिए p है, अल्फा डॉट बीटा इसका मान समीकरण नंबर 2 में देखिए q है, तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा। अतः 15 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इस बहुपद में का दिए गए 4 घात के बहुपद में एक अन्य घात का द्विघात बहुपद है, इसका भार दिया जाए तो शेष पर हमें x प्लस a प्राप्त होता है। इस स्थिति में k तथा a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले अपन इस बहुपद का भार देकर के देखते हैं कि शेषफल कितना आता है, और जितना शेषफल आएगा वो शेषफल इस शेषफल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि शेषफल आपको दिया हुआ है और दोनों शेषफलों में, दोनों पक्षों में चारों के गुणांकों की तुलना करने से हमें a और k का मान प्राप्त होगा। तो आइए आप देते हैं भाग, और भाग देने के लिए इस बहुपद का भाग लेना है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। जब इसका भाग लेंगे
तो पहले पद में पहले पद का भाग दें, पहले पद में पहले पद का भाग देंगे एक्स स्क्वायर बार, एक्स स्क्वायर को तीनों पदों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखें तो 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर को k से गुणा करें तो प्लस 16 प्लस k एक्स स्क्वायर, k से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को तो k एक्स स्क्वायर आएगा। अब इसके बाद में इसको घटाएंगे तो चिन्ह आपको बदलने हैं। तो पहला पद आपका कट गया, शेष यहाँ पर बचा -4x क्यूब, यहाँ पर आपके पास देखिए कितना बचेगा 16x स्क्वायर प्लस का k एक्स स्क्वायर माइनस का, तो प्लस के तो 16 और माइनस के एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इसको लिखेंगे -25x प्लस 10। अब नए भाज्य में पहले पद का भाग दें, पहले पद का भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर का भाग -4x बार जाएगा, -4x को इन तीनों पदों से मल्टीप्लाई करके याद रखें, -4x क्यूब -4x को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस में 8x स्क्वायर, -4x को k से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा -4kx। अब इसके बाद इसके भी हमें चिन्ह बदलने हैं, ये चिन्ह बदल गए, पहला पद आपका कट गया 16 माइनस के, ये आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू और ये माइनस के 8 भी एक्स स्क्वायर की, अर्थात 16 माइनस के माइनस 8, 16 यानी 16 माइनस के माइनस 8, इतने एक्स स्क्वायर हो गए और इन सबको हल करेंगे तो 8 माइनस के तो हमें प्राप्त हुआ। अगर इसमें से 8 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर शेष क्या बचेगा, 25 में से 4 की घटाएं तो हमें 4 के प्लस का है तो प्लस के 4 के -25 एक्स लिख सकते हैं प्लस 10। भाई 4 के तो प्लस के है ना एक्स, 25 माइनस के हैं तो 4 के -25 और दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दो, तो इस प्रकार से अपने पास एक नया भाज्य पुनः प्राप्त हो गया। और इस नए भाज्य में पहले पद का भाग यानी एक्स स्क्वायर का भाग इसमें देंगे तो 8 माइनस के बार भाग जाएगा, प्लस से 8 माइनस के बार। भाई नए भाज्य का पहला पद ये है आपका और इसमें भाजक के पहले पद का भाग देंगे, ये कट गया तो भागफल तो 8 माइनस के ही प्राप्त होगा, तो इसका भाग कितनी बार है। अब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो पहला आएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के को -2 से गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा माइनस के 16 माइनस माइनस प्लस 2 के इंटू एक्स आएगा, ये प्राप्त हुआ। लेकिन इसमें चिन्ह की गलती होगी, इसलिए इसको इस प्रकार से नहीं लिखे, इस प्रकार से नहीं लिख करके आप इस प्रकार से लिखें। यहां पर देखिए ये आपने कोष्टक लगाया, प्लस के 8 माइनस के को माइनस से गुणा करना है तो चिन्ह तो आएगा माइनस। अब इसके बाद में कोष्टक में 8 को 2 से गुणा किया तो अब भाग गया अपने पास 8 माइनस के बाद एक्स स्क्वायर से गुणा कर दिया, इससे गुणा कर दिया, इससे गुणा कर दिया, तो हमें ये मान प्राप्त होगा। अब ये मान प्राप्त होने के पश्चात घटाते समय चिन्ह बदल दिया, चिन्ह बदला, दोनों प्लस के हैं, दोनों के गुणाकों को जोड़े 4k -25 एंड 16 -2 के जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 4k में से 2k
25 में से 16 घटाएंगे तो माइनस के 9 बचेंगे, इतने x आपके पास शेष बचेंगे। अर्थात यहाँ पर प्राप्त हुआ अपने पास 2k माइनस 9 इंटू x, ये प्राप्त होगा प्लस का 10 है, ये सब माइनस के हैं तो माइनस 8 के कोष्टक खोलेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस क्या होगा के स्क्वायर, ये अपने पास शेष बच गया क्योंकि अब ये भाजक से कम घात का नया भाज्य है तो भाग प्रक्रिया कंप्लीट और ये कहलाएगा शेष फल। शेष फल प्राप्त हुआ। अब शेष फल के बाद में आगे अपन देखें, प्रश्न के अंदर आपको शेष फल दिया हुआ था और हमें शेष फल प्राप्त हुआ ये, तो दोनों शेष फल बराबर होने चाहिए। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया हुआ प्राप्त शेष फल ये प्लस 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इक्वल दिया हुआ शेषफल x प्लस a, ये दोनों शेषफल बराबर होने चाहिए और जब दोनों शेषफल बराबर होंगे तो यहाँ पर गुणांकों की तुलना करें, तुलना से अब तुलना करें तो हमें इस प्रकार से मान प्राप्त होंगे। x का गुणांक लेफ्ट में 1 है, राइट में गुणांक ये, x के गुणांकों की तुलना से 2k माइनस 9 इक्वल 1 और अचर गुणांक लेफ्ट में ये है, इधर a है, तो अचर गुणांकों की तुलना से 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इक्वल a, इसको हल करते हैं तो 2k बराबर 1 प्लस 9 या k इक्वल 10/2 या k बराबर 5, k का मान 5, k का मान इसमें रखने पर जब k का मान इसमें रखेंगे तो 10 माइनस 8 इंटू k के स्थान पे 5 का वर्ग इक्वल 1, इसको हल करेंगे तो 10 माइनस 40 प्लस 25 इक्वल 1। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स देखें तो पॉजिटिव अपने पास 35 माइनस 40 इक्वल 1 या माइनस 5 इक्वल 1, इस तरह से a तथा k का मान प्राप्त होगा। शेष प्रश्न आपने विविध प्रश्नमाला के अंदर हल करके देखें तो सभी प्रश्न पूर्व एक्सरसाइज के अंदर जितने टाइप के पड़े हैं उसी प्रकार के आपको मिलेंगे और आप अभ्यास करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सभी प्रश्न बहुत आसानी से हल होंगे। और अब अपन नेक्स्ट वीडियो नई प्रश्नमाला के साथ हाजिर होंगे, लेकिन ये प्रश्नमाला आपकी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुकी है और फिर भी कोई प्रश्न आपके समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज या कमेंट्स करके अवश्य पूछें, मैं बताने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो जब तक अपन लेके आए तब तक के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।